नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पुलिस की भूमिका। इसमें शिक्षण बिंदु है जमीन विवाद, शिकायत दर्ज कराना और पुलिस के कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण पुलिस की भूमिका। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पुलिस की भूमिका से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पुलिस की भूमिका से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी पुलिस की भूमिका से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पुलिस की भूमिका से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी पुलिस के कार्यों से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी पुलिस की भूमिका से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी पुलिस की भूमिका का चार्ट बनाने की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पुलिस के कार्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पुलिस की भूमिका का अध्ययन में करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी पुलिस की भूमिका से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी पुलिस की भूमिका के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी पुलिस की भूमिका के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पुलिस की भूमिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जिलों में। जिला प्रशासन से क्या आशय है? जिले के सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध। जिला प्रशासन का एक प्रमुख कार्य बताइए। जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की। पुलिस की भूमिका के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कानून व्यवस्था में पुलिस की भूमिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जमीन विवाद। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में। गाँवों में सामान्यतः किसे लेकर झगड़ा होता है? जमीन को लेकर। जमीन विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए है कि एक आदमी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन हड़प लेता है। गांव के कुछ लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अधिक शक्तिशाली आदमी कम शक्तिशाली आदमी की जमीन हड़पने की कोशिश कर सकता है। कई बार एक ही जाति के लोगों के बीच भी जमीन का विवाद उठ खड़ा होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में गाँवों में कुछ लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर जमीन विवाद से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण कौन सा है? जमीन विवाद। अधिक शक्तिशाली आदमी किसकी जमीन को हड़पने की कोशिश करता है? कम शक्तिशाली आदमी की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है शिकायत दर्ज कराना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पुलिस थाने के मुखिया को क्या कहते हैं? थानेदार। थानेदार का प्रमुख कार्य क्या है? शिकायत दर्ज करना। शिकायत किस प्रकार दर्ज की जाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार कहते हैं। थानेदार का काम होता है कि शिकायत दर्ज करना। थाने में किसी भी शिकायत को अक्सर FIR के रूप में दर्ज किया जाता है। शिकायत दर्ज करने के बाद थानाध्यक्ष एक कांस्टेबल को विवाद या अपराध के स्थल पर छानबीन के लिए भेजता है। समाधान के लिए थानेदार पंचायत या गांव के बुजुर्गों की मदद भी ले सकता है।
जरूरत पड़ने पर थानेदार कोर्ट भी जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार कहते हैं। थानेदार का काम शिकायत दर्ज करना होता है और यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, थानाध्यक्ष अपराध के स्थल की छानबीन के लिए किसको भेजता है? कांस्टेबल को। आपराधिक मामलों की जांच के लिए पुलिस गांवों में किसकी मदद ले सकती है? गांवों के बुजुर्गों, पंचायत की। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पुलिस का कार्य या भूमिका, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। अनेक परिवार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समाज का। समाज में होने वाले आपराधिक मामलों की जांच कौन करता है? पुलिस। पुलिस के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पुलिस का मुख्य कार्य कानून को लागू करना है। पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द भी बहाल करना होता है। हर गांव के लिए एक थाना होता है। एक थाना के क्षेत्र में कई गांव आते हैं। हर पुलिस थाने पर एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के कई मामलों पर कार्रवाई करे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में पुलिस का कार्य कानून को लागू करना, अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बहाल करना। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कानून को लागू करने का काम किसका है? पुलिस का। पुलिस का कोई एक कार्य बताइए। घटना की जांच पड़ताल करना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है 1, 2, 3 या 4। किसी घटना के बारे में पूछताछ करते हैं कांस्टेबल या थानेदार। किसी भी शिकायत को अक्सर FIR के रूप में दर्ज किया जाता है। सत्य या असत्य। गांवों के कुछ लोग अन्य लोगों से अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं? थानेदार कोर्ट में किस मामले को ले जा सकता है? गृह कार्य में लिखेंगे थानाध्यक्ष शिकायत किस प्रकार दर्ज करता है, समझाइए। और पुलिस के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।